हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, कल लगभग लगभग हाँ 5 क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 6, 7, 8 और 9 हम लोग बेसिक क्लास पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो बेसिक क्लास में कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ फार्मूला है। और फार्मूला हम लोग यूज ही नहीं करते हैं फ्रेंड्स। फार्मूला जहाँ यूज करना होगा करते हैं, पर ज़्यादातर फार्मूला से लेकर नहीं चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फार्मूला मेरा क्या होता है आप लोग जानते होंगे, सिर्फ खुशी के लिए कि ये खुशी भी, ये फार्मूला भी होता है जिससे आप लोग खुश हो जाएं देखकर, ठीक है। पर खुश नहीं होना है, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये फार्मूला हो गया फ्रेंड्स। पर ये वाला चीज हम बोलेंगे आपको याद करने के लिए, क्या बोलेंगे, ये वाला चीज आपको हम बोलेंगे, ये वाला सिर्फ ओनली फॉर ये। क्योंकि हम जो फ्रैक्शन, हम जो परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है कहीं भी, ये परसेंटेज जो लिखा हुआ है, इसी बेस, बस ये बेस आप याद रखिएगा। हम जब बोलेंगे सी आई प्लस, ये सी आई मेरा क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। पी मेरा क्या हुआ, मूलधन हुआ। ए क्या हुआ, अमाउंट हुआ, यानी हिंदी में मूलधन हुआ। बाकी ये फार्मूला होता है। एन मेरा क्या है, टाइम है, ठीक है। पर ऊपर वाला को आप भूल जाइए, ऊपर वाला को हम यूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ नीचे वाला को हम यूज करते हैं, वो भी सिर्फ ये परसेंटेज हो, जब परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ना, उस समय क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज कर लेते हैं। क्यों, अब हम लोग चलते हैं, कुछ नए बात सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो परसेंटेज क्या है मेरा वो देखिए। देखिए, मान लीजिए कोई परसेंटेज दिया हुआ आपका 10% लगभग दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, ठीक है। 10% दिया हुआ है, ओके फ्रेंड्स। तो 10% को क्या करना है, आप इसको ब्रेक कीजिएगा। तो 10, अब ये फ्रैक्शन, ये प्रतिशत क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो 1/10 हो गया, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 1/10 हो गया, ठीक है। तो बस किस नहीं करना है, ये ऊपर वाला जो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ऊपर वाला मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ओके। पर ये नीचे वाला क्या होगा, हमेशा प्रिंसिपल होगा, यानी मूलधन होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, तो मेरा मिलकर क्या बन गया, ये चीज ए बन गया, यानी मेरा अमाउंट बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो बस ये चीज हम यूज करेंगे, बस ये चीज आपको याद रखना है। ऊपर वाला याद रखिए या ना रखिए कोई इशू नहीं है, पर ये वाला चीज याद रखिएगा। क्योंकि हम जब माइनस भाग माइनस करेंगे, कि हम बोलेंगे कि ये इसमें से इसमें ये घटाए तो सी आई आ गया, तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होना। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं छमाही हो या अर्धवार्षिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जब क्वेश्चन आएगा उस समय बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, कितने वर्ष महीनों में 8,000 रुपये पर वार्षिक 20% की दर से 2648 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी यहाँ टाइम पूछ रहा है, यानी समय पूछ रहा है, ठीक है। कितने महीनों में, ठीक है। टाइम, अगर टाइम हमेशा किस में निकलता है, ईयर्स में, यानी वर्षों में निकलता है। तो यहाँ पूछ रहा है महीनों में निकालने पर एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का क्या मतलब होता है, जब भी ऐसा सिचुएशन है अर्धवार्षिक, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। यानी कोई भी चीज दिया हुआ है, टाइम को क्या करना है, गुना कर लेना है 2 से, और प्रतिशत को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है, रेट को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको याद रखना होगा, 2 से गुना करना है और इसको प्रतिशत को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये सब हम लोग बच्चे से, बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 2 से गुना किया जाता है समय से, और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। छमाही भी क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, 2 से गुना कर दिया जाता है। तिमाही रहेगा तो 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, 4 से गुना कर दिया जाता है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब बेसिक आप किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20% दिया हुआ है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ 26% दिया हुआ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 को क्या करिए, ब्रेक किए, सॉरी, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो यहाँ 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए तो मेरा क्या आ गया, 10%, 10%, 10% आ गया। 10% को क्या किए, ब्रेक किए, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका ब्रेक कट काट छाट कीजिएगा तो 1/10 आएगा, ठीक है। 1/10 को क्या कीजिएगा, ये मेरा क्या आ गया, सी आई आ गया, ये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। हम क्या बोले थे, सी आई प्लस प्रिंसिपल मिलकर क्या बनेगा, मूलधन, यानी अमाउंट। यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा 11,
10 एक को ऐड किया तो मूलधन हो गया, और 10 ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, ये मेरा क्या हो गया अमाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइम निकालना है ना, 11/10 ऊपर में। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और सीआई भी दिया। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8,000, सीआई कितना दिया हुआ है 2648। जब दोनों को हम क्या बोले, प्रिंसिपल प्लस सीआई मिलकर क्या बन गया था अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट ऐड प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मेरा 8,000 में ये दोनों ऐड कीजिए, 2648 ऐड कीजिएगा, 8 के 8 4 और 6 के 6 8 2 10, यानी 10,648, यानी अमाउंट मेरा कितना निकला है 10,648। 10,648 मेरा क्या निकला है अमाउंट। ठीक है क्लियर। अब क्या करते हैं देखिए 11/10 एन निकालना है ना, एन एन मतलब टाइम समय। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या प्रिंसिपल है, ऊपर वाला क्या है मेरा मूलधन है, ऊपर वाला क्या है मेरा अमाउंट यानी मिश्रधन है, निचे वाला क्या है हमेशा मूलधन है। तो क्या करना है, ऊपर वाला के अमाउंट की जगह पर अमाउंट रखिए और मूलधन की जगह पर मूलधन रखिए, यानी बराबर करना। ओके, बराबर इक्वली में रखना है। ठीक है, इक्वली में रखना है। इक्वली में रखेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ गया, वो मेरा मूलधन कितना है 10 है, यहाँ 10 है तो एक्चुअली मूलधन कितना दिया हुआ 8,000 दिया हुआ है, यहाँ 8,000 रखिए। ठीक है, फिर मूलधन कितना दिया, मिश्रण कितना दिया यानी अमाउंट कितना दिया 10,648 रुपया दिया हुआ है, या 10,648 रखिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा 1,133,1। इसको आप ब्रेक कीजिएगा 8,000 10,648 में ब्रेक कीजिएगा, 2 से काटिएगा तो सारा टेबल कट कर कितना आएगा 1,331 और 10,000 आएगा। ठीक है, ठीक 1,000 आएगा। तो 11/10 आप गुना भाग काट छाट कर लीजिए। ओके, एन हो गया। अब देखिए 11 को 3 बार क्यूब करेंगे, 11 को 3 बार क्यूब करेंगे तो कितना मेरा आएगा, और 10 को 3 बार क्यूब करेंगे तो मेरा कितना आएगा 1,000 आएगा। और 11 को 3 बार क्यूब करेंगे मतलब 11 को क्या करना है 3 बार गुना कीजिएगा, और 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो मेरा इतना आएगा 10 1,000 आएगा, और 11 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1,331 आएगा। ठीक है, तो मेरा एन एक्चुअली में ये दोनों तो बराबर हो गया। अगर आप द्विघातीय समीकरण पढ़ चुके हैं तो ये दोनों इक्वल होता है, जब भी ये बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा मेरा एन बराबर 3 वर्ष। पर एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर अर्धवार्षिक पूछ रहा है ना, अर्धवार्षिक समय पूछ रहा है 18, अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो 3 वर्ष में कितना महीना होता है 36 महीना। अर्धवार्षिक के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मेरा कितना हो जाएगा 18 महीना, यानी 18 महीना मेरा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है ना, सब जगह 2 से डिवाइड कर रहे क्योंकि 36 यहाँ अर्धवार्षिक रूप में 36 महीना है, 36 महीना को 2 से डिवाइड कर दिए तो अच्छा 48 मेरा आंसर आ गया, 18 महीना मेरा आंसर आ गया। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह बनाना था। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, 7वां ये भी क्या करे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए से कितने वर्षों में 662 रुपया हो जाएगा। यानी मूलधन दिया हुआ है 2,000 रुपया, सीआई दिया हुआ है कितना 662 रुपया। ठीक है, कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे इसको ऐड कीजिएगा तो मेरा क्या निकल आएगा अमाउंट निकल आएगा, यानी 2662 निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ 10% दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ 10%, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो कितना है 10/100 यानी 1/10। हमको निकालना क्या है मिश्रण निकालना है, तो ये मेरा क्या है प्रिंसिपल है, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल निकल आया, ऊपर वाला क्या है सीआई है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मिश्रण हो गया। तो एन निकालना है तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे
मूलधन के सामने मूलधन रखे तो 2662, 10 के सामने कितना है 2000 है, 2000 लिखिए। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1000। आइए 1331। ठीक है, तो 11/10 अभी जस्ट अभी पढ़े, तो 11/10 का हॉल क्यों करेंगे तो एन बराबर मेरा 3 वर्ष आंसर। एन बराबर कितना आ गया 3 वर्ष आंसर आ गया, यानी एन का मान कितना है 3 वर्ष आया। ओके क्लियर। आगे देखिए 8 पहले जैसा ही सवाल था। ओके देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, 12,500 रुपए एक वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है। यानी एक छमाही निकालना है, एक 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 वार्षिक निकालना, तो अलग अलग निकाल कर क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल आएगा। मान लीजिए इसमें 1000 आया, इसमें मान लीजिए कुछ आया, माइनस करेंगे तो कुछ भी मेरा आएगा दोनों में, तो मेरा वही आंसर होगा। तो चलिए निकालते हैं। 8% दिया हुआ वार्षिक पहले निकाल रहे, वार्षिक पहला का वार्षिक निकाल रहे हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई क्या होगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मेरा क्या होगा। ठीक है, तो मेरा 8 पर एक टाइम क्या दिया हुआ, 1 वर्ष दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो 8% दिया हुआ है, 8 को ब्रेक किए 8/100 हो गया। ओके, यानी यहां पर क्या आ गया 4/25, 50 आ गया, 2/25 आ गया, 2/25 आ गया। देखिए 8/100 होगा, फिर 4 ये 50, ये 2 ये 25। ठीक है, ये मेरा क्या है सी आई है, ये मेरा क्या प्रिंसिपल है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 25 ये 27। 25 27 कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ना, 25 ये 27। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा ए, ये मेरा पी प्रिंसिपल है, ये मेरा मूलधन है। ठीक है, क्या बोल रहा है निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल आएगा, यहां से 2 निकल आएगा, पर एक्चुअली में चक्रवृद्धि ब्याज मेरा ये प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 12,500 दिया होता है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12,500 को 125 × 100 लिख सकते हैं, तो क्या होता है 25 पचे हो गया। यानी मेरा आंसर मूलधन कितना आया 500 आया, मेरा मूलधन कितना आया, मेरा मूलधन कितना आया 500 आया। पर एक्चुअली में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो मेरा मूलधन है उसमें 500 गुना कीजिएंगे करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा सी आई 1000 आया। मतलब सी आई मेरा कितना आया, यहाँ पर सी आई कितना आया 1000 रुपया। मतलब यहाँ पर एक वार्षिक सी आई कितना आया 1000 रुपया। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया वार्षिक पर। अब हम अर्धवार्षिक निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम अर्धवार्षिक नहीं छमाही, यहाँ छमाही यूज किया हुआ है, तो छमाही यूज किया हुआ है तो क्या करेंगे 8% को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 4% हो गया। और टाइम को क्या करेंगे 1 है, समय दिया हुआ है, समय 1 वर्ष दिया हुआ है, इसको 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब 4% दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो 4/100 लिख देंगे 4% को, तो मेरा कितना हो गया 1/25 हो गया, 1/25 हो गया। ये मेरा क्या हो गया सी आई हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या निकल आएगा ए पी और ए, यानी पी 25 और ऊपर को ऐड किए 25 में एक ऐड किए तो कितना आ गया 26। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, पहला वर्ष का ये हो गया, सेकेंड वर्ष का 25 और 26, इसको गुना किए तो 676 आया, 676। इसको गुना किए तो 625 आया, पर गुना नहीं करेंगे हमको आगे काम करेगा 25 25 इसको 2 बार लिखिए। एक्चुअली में मेरा मूलधन कितना दिया 12,500 दिया हुआ है, 12,500, 25 चौके, ठीक है 25 पचे, यानी कितना गुना आया, यानी 20 मेरा आंसर आया। ठीक है, एक्चुअली 20 मेरा आंसर आया, 20 आया। पर एक्चुअली में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है निकालने के लिए, तो 676 में
625 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 51 आया। हाँ 51 आया। 51 में 20 गुना करेंगे। 20 क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि पता चल गया कि कितना टाइम्स गुना है, यानी सब पूरा इतने टाइम्स गुना, ये चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना टाइम्स गुना होगा, 20 गुना होगा, इसलिए 20 गुना कर रहे हैं। यानी कितना हो गया मेरा 025 10 10 20 यानी अर्धवार्षिक मेरा कितना आया, अर्धवार्षिक का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 10 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना आया 10 ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। 10 आया गुना करने पर। अब आगे देखिए, बोल रहा है क्या आगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छमाही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। यानी अंतर क्या होता है, अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी दोनों को घटा देना है। यानी 10 छमाही CI, ठीक है, यहाँ माइनस वार्षिक CI, ठीक है। तो छमाही का कितना है 10 1000 इसका आया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 20 मेरा 20 रुपया मेरा आंसर आया। क्लियर, यानी रुपए 20 रुपया मेरा आंसर आया। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 9 नंबर, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं। कुछ नहीं कर रहे फ्रेंड्स, दम इजी सोल्यूशन है, हम जो अभी डिस्कशन किए थे फर्स्ट टाइम आते ही, बस उसी कॉन्सेप्ट पर हम बना रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, फार्मूला यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन होगा हम बिना फार्मूला के ही सॉल्व करेंगे। ओके, आगे देखिए 9 नंबर, ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सा धन है, यानी मूलधन 2 वर्ष में 484 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको पकड़ना होगा कौन सा लैंग्वेज में मूलधन पूछ, कौन सा लैंग्वेज में कह रहा है कि ये CI है या मिश्रण है। बच्चा लोग, हम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी क्या कहाँ कंफ्यूज होंगे। 484 रुपया आखिर है क्या, मूलधन है कि मिश्रण है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आखिर। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो हमको पता है कि ये क्या है, CI है, ये क्या है मेरा CI है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। ओके, तो हम लोग पकड़ ले, हम पकड़ मतलब पकड़ सकते हैं। यानी 10% दिया हुआ है। ओके, कुछ नहीं करना, हम क्या बोले 10% को फ्रैक्शन में करना है, कुछ नहीं करना है, 1/10 हो गया। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, ये CI है, ये प्रिंसिपल है, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला को ऐड कर देते हैं। ये 11 हो गया, ये 10 हो गया। कैसे, फार्मूला भी हम बताएं, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, CI प्लस प्रिंसिपल, यानी CI प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी ऊपर वाला मेरा अमाउंट हो गया, नीचे वाला मेरा प्रिंसिपल हो गया। क्या ही कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कुछ नहीं 2 वर्ष के लिए ना है, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष इसको लिखिए APA, यानी पहला वर्ष, ये सेकेंड वर्ष, यानी 10 11 10 11, यानी 10 10 100, फिर यहाँ पर 121, पर एक्चुअली में मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, ये बीच वाला क्या होगा, माइनस करेंगे, 121 से 100 माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, यानी मेरा 21 हो गया। ठीक है, आखिर मिश्रण कितना दिया हुआ, 484 रुपया दिया हुआ। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कितने गुना, 4 गुना, कितना गुना दिया हुआ है, 4 गुना, 4 एकम 4, 12 चौक 48 4, यानी पूछ रहा है क्या मेरा ठीक है, पूछ रहा है क्या मेरा, पूछ रहा है मेरा मूलधन पूछ रहा है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ बात ही नहीं कर रहा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो मूलधन पूछ रहा है, यानी ये गुना, ये 4 गुना हुआ, 121 में 4 गुना किए, तो यानी ये भी तो 4 गुना होगा, इसको 4 गुना कीजिएगा तो 400 मेरा आंसर होगा, यानी 400 रुपया, यानी मूलधन वो राशि क्या है, 400 रुपया है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आया है फ्रेंड्स, अगर 1% भी समझ में आया है तो ऑनेस्टली आप लोग एक लाइक कीजिए, प्लस शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन, मतलब जितना भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे सेकेंडों में बनाना है तो आप देख रहे हैं कैसे बन रहा है सेकेंड में, अगर आप प्रैक्टिस रहेगा तो आप भी सेकेंड में बना सकते हैं। बस समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, नहीं तो हम इतना करने, मतलब इतना लिखना ही नहीं है, बस मन में करना है, हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन, अभी सिर्फ बेसिक क्लास हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि दिमाग से ये निकल जाएगा, पर थोड़ा हम जो समझाएंगे उस बेस पर आप रहिएगा। मेरा संधारण भी आज के क्लास देखिए, कुछ नहीं, फार्मूला तो बिल्कुल यूज ही नहीं किया हूँ,
किया हूँ, एक दो क्वेश्चन में किया हूँ, पर ज्यादातर हम इसी कॉन्सेप्ट पर, प्रतिशत के ही कॉन्सेप्ट पर लेके चला हूँ, रेट रेट इंटू टाइम के ही कॉन्सेप्ट पर लेके चला हूँ। तो कल हम मूलधन और अमाउंट, मूलधन और प्रिंसिपल, मूलधन और मिश्रधन निकालने के लिए सिखा रहे थे, आज हम टाइम निकालने के लिए सिखा दिए। ठीक है, इसी तरह टाइम पूछता है, रेट पूछता है, मूलधन पूछता है, मिश्रधन पूछता है, बस यही चक्रवृद्धि ब्याज में है क्या, एक दो क्वेश्चन किस्त का आ जाएगा, बस इतना ही चीज तो है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गुड नाइट।